हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फोन आया। सुरीली आवाज में एक मैम बोली, सर, आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुंचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुंच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, उसी तरह पापा भी धीरे से बोले। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं, बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी, पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ, अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज के पास पहुंचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम बोली, देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम फिर बोली, पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नजर बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुराकर बोले, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफी था। अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है, क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नजरें सॉरी बोल रही हों। पापा बोले, हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली, अच्छा, तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो। इस बार पापा मैम की बात काट कर बोले, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो। मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हो, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई। पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब सातवें आसमान पर था। वो कॉपियां समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में फेल होते थे। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए बोली, हाँ, उसे दिखाने की जरूरत नहीं। फिर भी जब सारी कॉपियां दिखा दी तो वही क्यों बाकी रहे। मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं। पापा बोले, और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम फिर बोली, मैं। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है?
वो भी मैं। अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है। मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। गंभीरता से बोले, मैं। मैम झेपते हुए, हाँ पता है। तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना। बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गईं और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर। दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ। पापा की परी होती हैं बेटियां। दोस्तों, ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।